अगर आप फुटबॉल खेलते हैं और आप अपने को बेस्ट स्ट्राइकर समझते हैं और किसी एकेडमीज या किसी क्लब में जाते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आप ये सोचते जरूर होंगे कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, मैं इतना अच्छा खेलता हूं तब भी। पर मैं आपको बता दूं कि स्ट्राइकर कितना भी अच्छा हो जाए पर सेलेक्टर से अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि सेलेक्टर जो चीज़ें आप में देखना चाहता है वो अगर आप में नहीं होगी तो आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। ये आप जान लीजिए। सबसे पहले आप हमारे इंस्टाग्राम पेज आर्मी स्पोर्ट्स एकेडमी को जाके फॉलो कर लीजिए, उसमें हम कई सारे स्किल्स के बारे में बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं आपको बता दूं, एक दिन का ट्रायल होता है और ट्रायल के टाइम पे अगर आपने अच्छा नहीं खेला तो सिलेक्शन नहीं होता है, पर उसी जगह अगर उसी दिन अगर आप बेकार भी खेलेंगे तब भी आपका सिलेक्शन होगा। वो क्यों होगा ये भी मैं आपको बता दूं। कई सारे एथलेटिक टूर्नामेंट होते हैं, अगर आप वहां पे खेलते हैं तो कई सारे सेलेक्टर और सेक्रेटरी वहीं पे बैठे रहते हैं जो सिलेक्शन करते हैं। तो वहां पे ही आपका जज कर लिया जाता है कि ये बंदा कैसा है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसका स्किल कितना अच्छा है, इसके स्टेमिना कितना अच्छा है, हर चीज़ नोटिस कर लिया जाता है। और ट्रायल के टाइम पे अगर आप नहीं भी खेलते हैं तो थोड़ा नज़रअंदाज करके आपका सिलेक्शन कर लिया जाता है कैंप के लिए, और फिर कैंप में तो आप अपना हुनर दिखाई देंगे। कोशिश करिए जितने भी एथलेटिक टूर्नामेंट होते हैं वो आप जरूर खेलिए। अब हम बात करते हैं स्ट्राइकर के अंदर सेलेक्टर क्या क्या चीज देखता है, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्निकल स्किल के बारे में। टेक्निकल स्किल में हम बात करते हैं तो 1 वर्सेस 1 डिफेंडर को बीट करना आना चाहिए। बॉल टच उसका बहुत अच्छा होना चाहिए, यहाँ तक कि उसकी रिसीविंग अच्छी होनी चाहिए, पास देने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, ड्रिबलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज, कभी भी क्रॉस बॉल फेंकी जाती है तो हेड लेने का तरीका, एबिलिटी उसकी देखी जाती है कि वो सही से हेड लेके गोल कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जब आप शॉट लेते हैं गोल पे या फिर कहीं से लॉन्ग शॉट लेते हैं तो उसकी एक्यूरेसी भी देखी जाती है कि अगर ये लॉन्ग शॉट ले रहा है तो इसकी एक्यूरेसी बॉल पे है या नहीं, कंट्रोल इसका है या नहीं। ऐसा तो नहीं है शॉट मार रहा है और कहीं और मार रहा है और कहीं और चली जा रही है। तो आप समझ सकते हैं आपकी एक्यूरेसी भी देखी जाती है, पावर भी देखी जाती है। और एक चीज़ और जो आज के बच्चे नहीं करते हैं, दोनों पैर, बोथ लेग आपका चलना चाहिए। अगर दोनों ही पैर आपका चल रहा है तो आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है, पर दोनों ही पैर चलने चाहिए आपके। हम बात करते हैं फिजिकल की। फिजिकल की बात करें तो उसके पास स्पीड होनी चाहिए, स्पीड होगी तभी वो डिफेंडर को बीट कर पाएगा। एजिलिटी होनी चाहिए, क्विक मूवमेंट होना चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, स्टेमिना होना चाहिए। पूरी चीज अगर आपके अंदर है तो आप अपने गेम को और अच्छा दिखा पाएंगे। एक चीज और नोटिस करी जाती है कि कहाँ पे शॉट लेना है, कहाँ पे पास देना है, ये भी आपका माइंड सेट क्या कहता है, क्या सेंस कहता है, ये भी देखा जाता है। यहाँ तक कि आपका कम्युनिकेशन भी देखा जाता है। अगर आप किसी बच्चे को या किसी प्लेयर को गाली भी दे रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कट सकता है। तो एक चीज़ याद रखिए कि आपको किसी को गाली नहीं देना है और मोटिवेट करना है अपने टीममेट को, और कोशिश करनी है टीम वर्क के साथ काम करना है। खेल खेलते समय भले ही आपकी टीम हार रही हो, पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उस मैच को जीत सकते हैं। पर ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं पालना है, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी टीमें जब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती है तो देखा होगा आपने, वो मैच हार जाती है। ये हमने कई सारे मैचेस भी देखे हैं। और एक चीज़ याद रखिए, कभी भी आप अपने कोच से बना के रखिए। अगर आपके कोच अगर आपको कुछ कह रहा है तो उसकी बातों को मानिए। अगर उसकी बात नहीं मानेंगे और आप कभी भी कहीं भी ट्रायल देने जाएंगे और कोच से आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो 100% है आपका सिलेक्शन कट जाएगा, क्योंकि कोच का कनेक्शन सेक्रेटरी या फिर सेलेक्टर से होता ही होता है। वो मना कर देगा और आपसे बदला निकाल लेगा और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपके सिलेक्शन ना होने से उसका कुछ नहीं होगा, उसका तो जो गुस्सा होगा वो शांत होगा, पर आपका वो साल चला जाएगा। तो याद रखिए, कभी भी किसी कोच या फिर किसी सेक्रेटरी या फिर किसी सेलेक्टर से कभी भी गंदे व्यवहार या मतलब गंदा कम्युनिकेशन आपका नहीं होना चाहिए। जब आप टीम के साथ खेल रहे हैं तो लीडरशिप क्वालिटी अगर आपके अंदर है और आप स्ट्राइकर ऐसे हैं कि आपके पास 10 बॉल मिल रही है जिसमें कि आप 5-6 बॉल स्कोर भी कर दे रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का है। एक चीज़ और है, पेनल्टी एरिया में आपने देखा होगा बहुत सारे स्ट्राइकर क्विक डिसीजन नहीं ले पाते हैं, वो भी देखा जाता है। अगर आपका डिसीजन कैसा है, आप स्पेस कैसे बना रहे हैं, हर चीज़ देख के आपका सिलेक्शन किया जाता है। अगर मेरी बात समझ आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमारे इंस्टाग्राम पेज को जाके पहले फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत सारे स्किल्स के बारे में बताते रहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे मिडफील्डर की। मिडफील्डर के अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए, कैसा खेले कि उसका सिलेक्शन हो जाए। सबसे पहले तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और कभी भी कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट करिए। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।